Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to discuss what is the meaning of primary data and secondary data. Basically we are going to discuss what is the basic difference between primary data and secondary data. So before going to the discuss about primary और secondary data, firstly we should discuss about what is mean by the data. So देखो data मतलब क्या होता है? Data मतलब होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन, ठीक है। जब आप कलेक्शन करो किसी डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ का कलेक्शन कर रहे हो, जैसे आप कभी फेस टू फेस जाकर किसी चीज़ का, जैसे आपको टीचर ने एक वर्क दिया, मान लो कि चलो मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ पहले, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आपके एक टीचर थे, ठीक है, उन्होंने आपको वर्क दिया कि जैसे उन्होंने सेलेक्ट किया था कि आप जाकर सबका सर्वे करो कि कितने परसेंट लोग ये, जैसे मान लो कि वेज वेज खाने को पसंद करते, कितने लोग नॉन वेज को करते। तो आप पर्सनली क्या हुआ, आप आपने पहले आपको बोला कि आप अपने क्लास वाले बच्चों से पूछो, तो मान लो 40 की स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 25 लोग वेजिटेरियन पसंद करते थे और बाकी के 15 लोग अपने नॉन वेज पसंद करते थे। ठीक है, तो आपने जब उनके पास पर्सनली जाकर आपने उन सबका इंटरव्यू लिया, तो ठीक है, इसी को बोलते हैं कि जहां से आपने डेटा स्टार्ट किया कलेक्ट करना, कि भाई अब एक एक के पास गए और आप देखो, ये तो होगी एक एक की बात। और आप ऐसे भी तो डेटा कलेक्ट करते हो ना, आप जैसे आप मान लो कि पूरा जो पहले से लोगों ने बना रखा होता है उस डेटा को भी एक जगह कलेक्ट करके रखते हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेटा, जहाँ पे आप प्रॉपर किसी चीज का कलेक्शन करो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डेटा। अब बात आती है कि व्हाट इज मीन बाय दी प्राइमरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा क्या होता है ना, प्राइमरी डेटा मतलब कि आप पर्सनली हर किसी के पास जाओगे डेटा कलेक्ट करने, ठीक है, पर्सनली आप हर किसी के पास जाओगे डेटा को क्या करने, कलेक्ट करने, ठीक है, मतलब आप आपको जैसे मैंने अभी बताया टास्क दिया, तो आप 40 बच्चे क्लास में, 40 बच्चों से एक एक करके जाकर पूछ के आए कि भाई आपको, तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, उसे उससे आपने क्या किया, प्रॉपर एक डेटा बनाया कि इस बच्चे को ये पसंद है, इसको ये पसंद है, ठीक है। पर जो सेकेंडरी डेटा होता है, जैसे मान लो कि आपके सेम टीचर ने बोला, पर उसने उन्होंने बोला इस बार कि आपको जाना है और 9th 10th 11th और 12th क्लास के बच्चों से पूछना है। तो भाई अब पर्सनली सबके पास जा जाकर पूछना, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन भी होंगे ए बी सी डी, तो पर्सनली सबके पास जाकर पूछना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो पहले के किसी ने डेटा एक एजम्पशन में बनाए होंगे ना, उसी को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो कि हाँ चलो भाई, पहले ये 70% लोगों को वेज पसंद था, तो आज थोड़ा सा कम होकर आप उस डेटा को अपने ऊपर ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे पर्सनली जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसमें आपका क्या पता प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाए उतने में। ठीक है, तो चलो आप अभी पढ़ते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ठीक है, सबसे पहला आता देखो फर्स्ट हैंड डेटा, मतलब कि जो ये डेटा आप पर्सनली सबके पास जाकर ले रहे हो, तो इसी को बोलते हैं इसलिए फर्स्ट हैंड डेटा, और इसको बोलते हैं सेकंड हैंड डेटा, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जो कलेक्ट कर चुके बंदे उनसे ले रहे हो जाकर। ठीक है, फिर आता है सवाल कि असल में इसका मतलब क्या होता है। फिर आता है कलेक्टेड इन रियल टाइम। कलेक्टेड इन रियल टाइम मतलब कैसे, देखो अब मैं जैसे 40 बंदों, एक बंदे के पास गया, दो बंदे के पास, तीन बंदे के पास गया, तो जो वो मेरे को डेटा दे रहे हैं, जो उन्हें इस वक्त पसंद है वही चीजें तो मेरे को अभी वो आकर बता रहे हैं ना एक एक करके, तो वो क्या हुआ, एक रियल टाइम डेटा हुआ। पर ये कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि जो पास्ट की कोई लोगों ने, जैसे जो आपसे पहले किया होगा, उन्होंने पहले पूरा एनालाइज किया होगा, तो उनका डेटा जो आपने उनसे लिया, फिर जब आपने उनसे डेटा कलेक्ट किया तो उनका वो पास्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है, पर आपको रियल डेटा चाहिए तो मतलब आप उसी में फर्दर कुछ बेसिक ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ये जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, भाई एक एक के पास जाकर करना ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है, हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। जैसे अभी अभी मैं आपको बोल दूं कि 9th और 10th दोनों बच्चों के पास जाओ, भाई आपका पूरा 3-4 दिन ही है, तो इन्हीं कलेक्ट करने में निकल जाएगा। पर ये लेस टाइम लेते हैं, लेस टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो डेटा पहले से ही बन रखा है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ आगे। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले मैं किसकी बात करता हूँ कि ये टाइम क्यों ले रहा है, पहले जैसे मैंने ये वाला पॉइंट समझा दिया। आप ऐसे समझो प्राइमरी डेटा को, मैं बताता हूँ। देखो प्राइमरी डेटा है ना, उसमें जैसे आपको टीचर ने दिया कि भाई जाओ ये 5 लोगों से डेटा कलेक्ट करके आओ, ये बंदा रहा, एक बंदा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। तो आपने पांचों बंदों के पास गए, आपने सबका डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब भाई अब यहाँ पे आपने क्या हुआ, इनकी एकदम रियल वैल्यू निकाली कि हाँ चलो भाई इन सबको ये पसंद है, 5 में से 3 को वेज पसंद है, 5 में से 2 को नॉन वेज पसंद है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर रियल टाइम डेटा निकल के आया यहाँ पे, रियल टाइम डेटा। पर अगर अब मैं बात करूँ यहाँ यहीं पे सेकेंडरी की, जो सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा में क्या होता है ना कि जैसे आपको एक बड़ा टास्क दिया जाता है कि मान लो आपको अपनी स्टेट के बारे में पता करना है, भाई स्टेट में आपके कितने लोगों को वेज पसंद है, कितने लोगों को नॉन वेज पसंद है। भाई ये डेटा कलेक्ट करना आप खुद ही सोचो पर्सनली कैसे होगा। जैसे अभी मान लो हम प्रयागराज में रहते हैं,
ठीक है। अब भाई मैं प्रयागराज में अगर हर बंदे से जाकर यही पूछने लग जाऊं भाई तुम्हें क्या पसंद है, भाई तब तो मेरी जिंदगी ना बीत जाए कहीं। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंडरी डेटा हेक्टिक हो जाता है, प्राइमरी हेक्टिक हो जाता है, पर सेकेंडरी जो होता है वो हेक्टिक नहीं होता, क्योंकि हम इसमें पास एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, जो बंदों ने पहले बना रखे होते हैं। फिर आता है देखो, प्राइमरी डेटा आर यूज फॉर हाई रिसर्च एक्टिविटीज। देखो हाई रिसर्च एक्टिविटीज ही क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर करेक्ट डेटा चाहिए तो मुझे हाई रिसर्च एक्टिविटीज भी चाहिए। करेक्ट डेटा मेरे को जरूरत पड़ेगी ना भाई वहां पे। अगर मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ और मेरे को अगर डेटा कलेक्ट करना है, भाई मैं थोड़े ना कि पिछले बंदे ने क्या बनाया था, क्या पता कुछ चेंजेस आ गए वहां पे। ठीक है, ये होता है। फिर जो ये दूसरा होता है वो लो रिसर्च के लिए यूज होता है डेटा, पता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो उसकी, बस उसको थोड़े टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।